नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भेजेगा मानहानि का नोटिस। नर्मदा तट गौरीघाट में नाले का दूषित जल मिलने की दिग्विजय सिंह ने फोटो की थी ट्वीट। फोटो शेयर करने पर शहर में मचा था हड़कंप। एनजीटी द्वारा भी ये जांच की जा चुकी है कि जबलपुर में नर्मदा तक जाने वाले सभी नालों पर एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, यानी कहीं भी नर्मदा में नाले का पानी नहीं मिल रहा है। इसके प्लांट पर देखने के लिए आया कि किस तरीके से हमारे निगम के कर्मचारी, हमारे निगम के अधिकारी मेहनत करते हैं। आज इतना साफ सफाई जो यहाँ हमने देखा है, ये तमिलनाडु हैदराबाद के प्लांटों में इतनी साफ सफाई नहीं देखा। प्लांट जरूर छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत प्यारा, पानी पीने में भी मजा आ गया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बधाई। करना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्यवस्थित तरीका हम लोग निकाल रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि 3 माह के अंदर मार्च तक हम लोग अपने डॉग की जो वो है बधियाकरण का काम है उसका विस्तार कर लेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका, उस याचिका के माध्यम से ये हम लोगों ने ये बताया था, बंद करो मैडम, तुम मैंने अपना काम करो शहर है उसमें एसटीपी लगा के नर्मदा को शुद्धिकरण करते हैं। और आपको विश्वास करिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट अपने आदेश में कहा है कि जो आवारा कुत्तों के मामले में निश्चित तौर पर ये एक तकलीफ का विषय है। इसमें नगर निगम 2 ही काम कर सकती है, एक तो बधियाकरण और एक वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का काम तेजी पे चल रहा है। बधियाकरण का जो स्टरलाइजेशन जो है वो हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आज बहुत कम कैपेसिटी में नगर निगम काम करता है। हम लोग आने वाले समय में स्टरलाइजेशन बहुत बड़ी कैपेसिटी पे करने जाएंगे। ये 3 माह के अंदर ये हो जाएगा और बड़ी तेजी से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जहां पर अगर ऐसा खबर आएगी कि आवारा कुत्ता है और डॉग जो है आवारा है और लोगों को काट रहा है, तो उसको डॉग की जांच करवाने के बाद संबंधित विभाग से हम लोग उसमें जांच करा के और उस पे जो गाइडलाइन सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की है उस गाइडलाइन पर हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। देखिए, तादाद तो पूरे देश में बढ़ रही है और इसलिए बढ़ रही है कि बधियाकरण का जो रेशो है और जो उनकी संख्या है उसमें भारी अंतर है। तो निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा हम लोग स्टरलाइजेशन कर पाएंगे वो भी इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि 200-500 डॉग्स को या बिट्स को या हमारे इनको रोज हम बधियाकरण कर दें। उनको हमें प्रॉपर रखना है, प्रॉपर उनकी फैसिलिटी देना है, 5 दिन तक रखना है, खाना पीना और एक अच्छे वातावरण में वो रहे जिससे कि वो भी अच्छे से रहें। तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से ही किया जाए। आप जैसा मान लीजिए जैसे इंसानों के लिए अस्पताल होता है तो उनको बहुत अच्छी व्यवस्था मिलना चाहिए, ऐसे इनको भी अच्छी व्यवस्था में हम ये सब करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक व्यवस्थित तरीका हम लोग निकाल रहे हैं और मैंने आपको कहा कि 3 माह के अंदर मार्च तक हम लोग अपने डॉग की जो वो है बधियाकरण का काम है उसका विस्तार कर लेंगे। मंच और सीनियर सिटीजन का ग्रुप हम लोगों के पास आया था और 2-3 विषयों को लेके वो आए थे। एक विषय तो उनका ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा शहर आहत हुआ है और शहर को नीचे दिखाने का काम किया गया है। ये नहीं किया जाना था क्योंकि जबलपुर इकलौता ऐसा शहर है मां नर्मदा के तट पे बसा जहां पर कि एसटीपी के प्लांट नालों पे लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने एनजीटी का हवाला दिया कि जो उनके पास वहां की रिपोर्ट है और एनजीटी ने जो निर्णय किया था वो उसका उन्होंने हवाला दिया, वो ही बताएंगे उनका क्या कहना है। उनका कहना सीधा सीधा ये था कि जबलपुर से अच्छा स्वच्छ साफ पानी शहर के नागरिकों को कहीं और नहीं मिलता है और गंदे नाले साफ होकर जाते हैं मां नर्मदा में, इसके लिए भी वो इकलौता पूरा शहर है। तो वो एक बात थी। दूसरी बात उन्होंने गोहलपुर पुलिया के लिए की, वो काफी दिनों से इस मामले में वो लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने ये 8वां टेंडर है, इसको एक अलग तरीके का टेंडर अब बनाया है 3.5 करोड़ रुपए का, जो आज लगेगा। सिर्फ 15 दिन का टेंडर होगा। 1 माह के अंदर गोहलपुर पुलिया का कार्य शुरू हो जाएगा
और आने वाले समय में लोगों को एक बड़ी परेशानी से निजात मिलेगी। टेक्निकली उसको अलग तरीके से अब 7 टेंडर हम लोग कर चुके हैं, किसी ने टेंडर लिया नहीं था क्योंकि पाइपलाइन बहुत मोटी मोटी बड़ी है, तो एक अलग प्रक्रिया से हम लोगों ने उस टेंडर की तैयारी की है और वो हो जाएगा। उन्होंने एक प्रदूषण बोर्ड की जो चिट्ठी थी कि मकर संक्रांति में और नर्मदा जयंती में लोग बहुत गंदगी करते हैं, तो नगर निगम उस पर पहले से ही एक्शन ले, पन्नी को इस्तेमाल ना होने दे और सफाई व्यवस्था जैसा हर वर्ष करते हैं वैसी व्यवस्था हो जाए। वैसी व्यवस्था हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और एक नगर निगम सीमा के बाहर भी जहां पर डेयरियां हैं या गोबर का पानी अगर हमारी जो दूसरी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, परियट या दूसरी नदियों में जो वहां पर गोबर आता है, तो वो उन स्थितियों के लिए कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से बात करके नगर निगम सीमा के बाहर भी हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए और चलकर ये देखा जाए कि क्या स्थितियां हैं और कैसे हम डेयरियों को दूर कर सकते हैं। तो ये नगर निगम सीमा के बाहर की बात हो गई, फिर भी हम लोग उस पर सब लोग हम अपनी सब जवाबदारी मानते हुए कलेक्टर महोदय से बात करके उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज उन्होंने ये 4 मामलों को लेकर हम लोगों को ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर हम लोग उस पर उसको अमली जामा पहनाएंगे और जब सीनियर सिटीजन्स और उपभोक्ता फोरम हम लोगों के पास ऐसे गंभीर मुद्दों को लेकर आता है तो हम लोग निश्चित तौर पर उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। एक बार और जबलपुर शहर के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके घर पे बहुत स्वच्छ, साफ, निर्मल, टेस्टेड पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज या थोड़ा सा भी गंदा पानी अगर आपका आता है, हम लोग खुले तौर पर तैयार हैं। हम लोग बैकफुट पे जाकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो आपके लिए ही पूरा अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार हैं। गंदा पानी आएगा 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा, ये हमारी जवाबदारी है। अपने संभागीय कार्यालय नगर निगम के या सीएम हेल्पलाइन या मेयर हेल्पलाइन या आयुक्त नगर निगम अध्यक्ष जी के यहाँ, हमारे पार्षदों के यहाँ या हमारे जितने पार्षद साथी उनके यहाँ या मेरे पास आप सीधे तौर पर शिकायत करें। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ मेरे पास तक बात आएगी, 24 घंटे के अंदर उसको निराकरण किया जाएगा। गंदा पानी शहर के लोगों को नहीं दिया जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा है और आगे भी कभी नहीं जाएगा। ने गलत स्टेटमेंट दिया है। हाँ, फिर से बोले। कल माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना यह है कि जबलपुर में नर्मदा के बाद कोई एसटीपी लगाना है, तो गलत बोल रहे हैं। मैंने एक जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की थी वर्ष 2024 में, जिसका निर्णय 2 दिसंबर 2024 को आया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जबलपुर तथा भेड़ाघाट की एसटीपी 100% एसटीपी काम कर रही है और वो काम कर रही है। एक बताना चाहता हूं मैं कि नर्मदा के किनारे जो 15 शहर है, 15 में से अकेला जबलपुर है और भेड़ाघाट है जिसमें 100% एसटीपी काम कर रहे हैं। ये आदेश मेरे पास है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है दिग्विजय साहब का गलत है। उसको स्टेटमेंट के बारे में हम लोग उनको एक चिट्ठी लिखने वाले हैं और यदि मान लीजिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खंडन करिएगा, और यदि खंडन नहीं करते तो एक जबलपुर को चूंकि उन्होंने नीचा दिखा है इसलिए उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। हाँ, पर्यट और नर्मदा के गौर के बारे में एक याचिका मैंने लगाई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उस याचिका को उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आदेश दिया है इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और एक डेयरी हब बनाया जाए। लेकिन पिछले 3 वर्ष से आपको बताना चाहता हूं मैं कि डेयरी हब जरूर बना है। खमरिया गांव जो है नर्मदा के वहां पर बाजू में है, खमरिया गांव के पास डेयरी हब बना है, लेकिन एक भी डेयरी अभी तक 3 साल से शिफ्ट नहीं हुई है। स्पष्ट है कि गौर के किनारे जो लगी है डेयरिया और पर्यटक के लगी है जो डेयरिया, वो नर्मदा का प्रदूषण कर रही है और नर्मदा का प्रदूषण यदि हो जाएगा तो अंततः वो प्रदूषित पानी जबलपुर के नागरिकों को मिलेगा। इसलिए चिंता है। इसलिए इस विषय पर आज हम लोगों ने बात की कलेक्टर, तो महापौर जी बोला कि तत्काल वो कलेक्टर से चर्चा करेंगे और जो चर्चा होगी उसका वो रिजल्ट बताएंगे ताकि ये काम चालू हो जाए। किस प्रकार से जा रहा है वहाँ पानी? लगातार आप मांग बहुत गंदा, पूरा डेयरी का बहुत गंदा पानी जा रहा है और डेयरी उसी कारण गौर पूरी पर्यटक तो गोबर नदी बन गई। अब गौर तो गोबर नदी बनने के कगार पर आ गई और ये सूरा पानी जो है नर्मदा में जा रहा है हिरन के माध्यम से। ये गलत है।